तो अब आपने थोड़ा सा समय भी इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि यह नींद तो दुश्मन है। अब तो हम चल मस्ती मार लेंगे, सो जाएंगे, कोई ना उठावेगा सवेरे तक, फिर बनाएंगे कुत्ते, गली में सोएंगे, 1 सेकंड नहीं सोने दे कोई। कभी कोई बैल आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल ड्र करेगा, वो फिर देख के भागेगा, फिर कोई ना सोने दे आपको। तो अब थोड़ी सी नींद को कम करके हम सावधान होकर डर के ये ज्ञान ग्रहण करें। अब पुण्यात्माओं, ये दास क्या बताना चाहता था कि परमेश्वर कबीर जी ने आके इस काल के जाल को सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझाया, अपनी प्यारी आत्मा को मिला करके। अब देखो, अब ये बिचली पीढ़ी होगी, बिचली पीढ़ी है मानव समाज की, कलयुग की, और सभी बहन बेटी भाई बुजुर्ग सब अक्षर ज्ञान युक्त हो गए, शिक्षित हैं, और सदग्रंथ अपने पास है। आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर इन्हीं सदग्रंथों का ज्ञान बताया करते थे। वो क्या बताया करते थे? वो जैसे परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। वेद मेरा भेद है, ये सभी वेद जितने भी ये ज्ञान हैं, ये चारों वेद कहते मेरा भेद है, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जौन वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं वो ये वेद जानते ना, क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कह दिया गीता ज्ञान दाता ने कि मैंने जो ज्ञान बताना था मैं बता रहा हूं, और लेकिन उस परमात्मा के विषय में जानना तो उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है। अब ओम तत्सत ये सांकेतिक मंत्र है, ओम तत्सत जाप करने का नहीं है। ओम मंत्र ब्रह्म का है, तत् मंत्र परब्रह्म का है, और सत मंत्र ये पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का है। तत् और सत ये गुप्त है। ओम तत्सत ये जाप नहीं है। इसकी 3 विधि से सिमरण होता है इसका। ये 3 मंत्र का जाप बनेगा, और पहला मंत्र ओम और सत तत् ये सांकेतिक दास बताएगा, ये दोनों मिलकर सतनाम बनेगा, और फिर सारनाम आपको दिया जाएगा। सत जो सत है वो और जोड़ा जाएगा, फिर ये